रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट पे अगर हम पूरे नोएडा में देखेंगे, वी हैव ओनली 4 लोकेशन। पहला नोएडा एक्सप्रेसवे आता है, सेकंड वन इज नोएडा एक्सटेंशन, थर्ड इज ग्रेटर नोएडा एंड फोर्थ वन इज यमुना एक्सप्रेसवे। बट वी ऑल नोस कि इन ऑल दिस 4 लोकेशन, नोएडा एक्सप्रेसवे इज द ओनली प्रेफर्ड लोकेशन where everyone has a desire to buy something on Noida Expressway. As per my analysis, sector 150 Noida is the most underrated sector in terms of pricing. आज की जो डिटेल एनालिसिस है, इट इज गोइंग टू हेल्प दोज बायर हु इज लुकिंग समथिंग ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, जिनकी प्लानिंग रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ है। बिफोर स्टार्टिंग दिस डिटेल एनालिसिस, लेट्स डाइव इनटू ब्यूटी ऑफ सेक्टर 150 नोएडा। इस एनालिसिस को मैं आपको गुड़गांव के मॉडल समझाता हूँ। गुड़गांव की वन ऑफ द प्रोमिनेंट लोकेशन आती है गोल्फ कोर्स रोड। गोल्फ कोर्स रोड में आपके सारे के सारे आपका आईटी हब्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई अगर रेजिडेंशियल प्लानिंग में आता है तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अब गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड के एक्सपेंसिव होने के पीछे मल्टीपल आईटी सेटअप, अलग अलग कंपनीज का अपनी जो कैंपसेस थे वो उन्होंने वहाँ पर शिफ्ट किया, और सबसे बड़ा रीजन बना इतनी सारी डेवलपमेंट और एक्सपेंसिव होने का आपका आईजीआई एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड होना। तो सिमिलर आप रिलेट कर सकते हो कि जो गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड है वो आने वाले टाइम में नोएडा भी सिमिलर रोल प्ले कर सकता है, नोएडा एक्सप्रेसवे। अब नोएडा के प्राइस रेंज की बात कर लें तो सेक्टर 94 में M3M कलिनन में ट्रम्प टावर आ रहा है। कॉस्टिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 40,000 पर स्क्वायर फीट। सिमिलर वे जैकब एंड को एंड एली साहब इज कमिंग अप विद M3M इन सेक्टर 97, 98। उनका भी जो प्राइस रेंज आता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 35,000 पर स्क्वायर फीट। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैक्स स्टेट की प्रॉपर्टी है एंड द कॉस्टिंग ऑफ मैक्स स्टेट इज अप्रॉक्सीमेटली 25,000 पर स्क्वायर फीट। इस ग्रुप ने एक महागुन की प्रॉपर्टी टेक ओवर करा इन सेक्टर 107 द पार्ट ऑफ सेंट्रल नोएडा। वहाँ भी जो कॉस्टिंग आती है अप्रॉक्सीमेटली 16,500-17 हज़ार रुपये के रेट में बिल्डर ने ओपन करा। इसके अलावा सेंट्रल नोएडा में कुछ और भी डेवलपर्स हैं जिनका प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेटली 70,000-80,000 पर स्क्वायर फीट के रेट में कहीं ना कहीं वेरी करता है फॉर द न्यू कंस्ट्रक्शन। अगेन ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे गोदरेज जार्डेनिया सेक्टर 146 अप्रॉक्सीमेटली 15,500-16 हज़ार के पर स्क्वायर फीट के रेंज में आता है। इसके अपोजिट में सेक्टर 168 है जहां पर निम्बस ग्रुप इज़ कमिंग अप विद द 16,70,000 पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में वी हैव सीन रिसेंटली कि सोभा ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया एंड द कॉस्टिंग ऑफ सोभा वाज अप्रॉक्सीमेटली 14,000 पर स्क्वायर फीट। सोभा के अलावा जो अदर डेवलपर्स हैं दे आर लोकल डेवलपर ऑफ नोएडा बट उन्होंने प्रोजेक्ट अच्छा डिलीवर किया। उनका भी जो प्राइस रेंज आता है वो 10,000 to 12,000 पर स्क्वायर फीट के बीच में आता है। अगेन ऑन यमुना एक्सप्रेसवे जो आज की डेट में पूरे NCR का एक हॉट स्पॉट लोकेशन है फॉर द इन्वेस्टमेंट। वहाँ भी कोई भी आप एक अच्छे और प्रोमिनेंट डेवलपर की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट आपको 9,500-10 हज़ार 10,500 हज़ार से कम में आज की डेट में नहीं मिलता। इन सारे सिनेरियो को देखते हुए सेक्टर 150 नोएडा जहाँ पर टॉप नॉच डेवलपर हैं, जहाँ पर अच्छे
डेवलपर्स हैं जिन्होंने लैंड ऑलरेडी ले रखी है। आज की रेट में सेक्टर 150 नोएडा का एवरेज प्राइस रेंज अगर आप देखोगे तो 11,000 to 14,000 पर स्क्वायर फीट के रेंज में आता है। तो करेंट प्राइसिंग जो है 150 की, इट जस्टिफाई कि इन सब के कंपैरिजन में स्टिल सेक्टर 150 नोएडा इज अ प्रोमिनेंट सेक्टर विद दिस प्राइस रेंज। जब हम सेक्टर की यूएसपी की बात करते हैं तो 600 एकड़ की पूरी डेवलपमेंट है, मोर देन 25+ डेवलपर है और 25 डेवलपर में से आपको एनसीआर के टॉप नॉच डेवलपर कम से कम 50% आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे पूरे सेक्टर 150 के अंदर। इसके अलावा वाइड इंटरनल रोड, लगभग 100 से 150 एकड़ के आसपास की आपकी स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़, इसके अलावा मल्टीपल स्पोर्ट्स एमिनिटीज जो सोसाइटी से एडेड है एज पर अथॉरिटी नॉर्म्स। इसके अलावा 42 एकड़ का भगत सिंह पार्क, इसके अलावा 2 एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टिविटी। और ये समझ लो कि ये इकलौता सेक्टर है ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे जहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे की जो भी डेवलपमेंट होगी उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट दिस विल बी द फर्स्ट रेजिडेंशियल सेक्टर ऑफ नोएडा। जब आप नोएडा में एंटर करते हो तो पहला रेजिडेंशियल सेक्टर जो होगा वो 150 ही होगा। इसके अलावा सेक्टर्स के अंदर जो ग्रीनरीज, जो लैंडस्केपिंग, जो ओवरऑल सेक्टर से अथॉरिटी ने प्लान करा है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव आपको लगेगा। सेक्टर्स के अंदर लीगैलिटीज इशूज़ ज़रूर हैं, बट मुझे लगता है कि जैसे ये लीगल वाले पोर्शन ओपन होंगे तो आपको अच्छे डेवलपर और भी देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रेस्टीज आता है, बिरला आता है, टाटा आएगा, मल्टीपल डेवलपर और भी हैं जो इस लैंड अलॉटमेंट की रो में हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ द सेक्टर इज कनेक्टिविटी। ये सेक्टर नोएडा एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा जो पैरेलल टू नोएडा एक्सप्रेसवे जो एक्सप्रेसवे की प्लानिंग है फ्रॉम कालिंदी कुंज टू ग्रेटर नोएडा देन यमुना एक्सप्रेसवे, वो भी इस प्रोजेक्ट से हार्डली 100 मीटर का डिस्टेंस में आता है। इसके अलावा सेक्टर्स की नोएडा एक्सप्रेसवे में जितने आप आईटी डेवलपमेंट देख रहे हो जो अपकमिंग है या ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इस लोकेशन से आप नोएडा एक्सप्रेसवे का किसी भी आईटी सेक्टर में हार्डली विद इन 25-30 मिनट्स की रेंज में आप आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे की जो भी मेजर डेवलपमेंट है, चाहे हम नोएडा एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, फिल्म सिटी की बात कर ले, इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, आप किसी भी एरियाज़ में बाय द टाइम ऑफ 30-35 मिनट्स के रेंज में आप कहीं भी किसी भी लोकेशन में जा सकते हैं। आफ्टर दिस डिटेल एनालिसिस आपको मैं 5 रीजन बताता हूँ जिसकी वजह से 150 की जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। तो पहला रीज़न, सेक्टर 151 के अंदर देयर इज 2 लैंड पार्सल जिसमें एक्सपीरियंस ग्रुप और कांटी ग्रुप ने लैंड ले रखा है। दे आर अबाउट टू लॉन्च देयर प्रॉपर्टी और उनकी जो प्राइसिंग एक्सपेक्टेड है अप्रॉक्सीमेटली 16-17,000 पर स्क्वायर फीट। तो जब 16-17 हज़ार रुपये की प्राइसिंग वहाँ लॉन्च होगी, इसका भी जो प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो 150 की करेंट प्रॉपर्टीज़ पर पड़ेगा। सेकेंड रीजन, अभी जेवर एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन है दैट इज गोइंग टू हैपन बाय 30 अक्टूबर 2025। 1 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है, बट मुझे लगता है कि जैसे एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होगा तो उसकी प्राइसिंग का, उसके इनॉग्रेशन का जो इम्पैक्ट है वो नोएडा एक्सप्रेसवे की मल्टीपल प्रॉपर्टीज पर पड़ने वाला है, जिसमें सेक्टर 150 लोकेशन की प्रॉपर्टी भी होगी। थर्ड रीजन, अभी कालिंदी कुंज से एक एक्सप्रेसवे की प्लानिंग चल रही है जो 150 की बैक साइड से होते ग्रेटर नोएडा देन विल कनेक्ट टू यमुना एक्सप्रेसवे जो जेवर एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। सो ये एक्सप्रेसवे की जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, बहुत जल्द इसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। सो सेक्टर 150 विल बी द सिंगल एक्सप्रेसवे, 2 एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बीच का सेक्टर हो, उसका भी जो प्राइस का इम्पैक्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ द बेटर कनेक्टिविटी 150 की लोकेशन पर पड़ने वाला है। एंड द फोर्थ रीजन ये इसकी अभी अथॉरिटी जितने भी एक्सप्रेसवे की लोकेशन में लैंड की अलॉटमेंट कर रही है, देयर आर मल्टीपल डेवलपर जो आज की करेंट प्राइसिंग पे लैंड बाई कर रहे हैं। कोई भी डेवलपर आपको 16-17,000 से लेकर 30,000 के बीच पर स्क्वायर फीट के बीच से कम की प्रॉपर्टी कोई लॉन्च नहीं करेगा। तो ऐसा है कि एक्सप्रेसवे की अदर सेक्टर्स में अगर प्रॉपर्टी 20-30,000 पर स्क्वायर फीट के बीच रेंज में आती है एंड द सेक्टर 150 जो आज की रेट में 11-14,000 पर स्क्वायर फीट के बीच में ट्रेड कर रहा है, उसका भी जो इम्पैक्ट है 150 की प्राइसिंग पे बाय डिफॉल्ट पड़ने वाला है। एंड द लास्ट रीजन इज सेक्टर 150 के अंदर अभी जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लीगल इश्यूज हैं जो कोर्ट में चल रहा है, अगर उसकी क्लैरिटी आ जाती है जिसमें जो डिलीवर्ड सोसाइटी है उसकी रजिस्ट्री शुरू हो जाए, जो डिलीवर्ड हो रही है उनका ओसी मिलना शुरू हो जाए, तो ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है सेक्टर 150 का। और मुझे लगता है कि जैसे ये अगर लीगल इश्यूज किसी भी दिन क्लियर हो गया, उसी दिन 15-20% जंप एटलीस्ट आपको सेक्टर 150 की प्रॉपर्टी पर देखने को मिलेगा।